फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी सबकी पसंदीदा, सबकी फेवरेट पाव भाजी। तो आपके लिए संडे स्पेशल लेके आई हूँ, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने कुछ लिए वेजीज, ये टमाटर, 2 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज के, टमाटर ये लिए मैंने, मटर 1 कटोरी, तो ये मैंने कद्दू लिया है, पुम्पकिन। तो आप जो टमाटर ले बिल्कुल रेड कलर के लिए, तो आपकी ग्रेवी का कलर वैसा ही आएगा जैसे आप फूड वालों के खाते हैं, वो ठेले वालों के जाके उस तरह का ही आएगा। तो इसमें डालेंगे बढ़िया सा कलर लेने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसको डालने से एकदम वही कलर, वही टेक्सचर और वही टेस्ट आएगा, एकदम परफेक्ट हमारा। तो रेड कलर का पेस्ट तो हमारा तैयार हो गया। तो ये सब्जियां हैं, सबको मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मेरी बैंगन है, ब्रिंजल, इसको मैं बाद में काटूंगी ताकि काला ना पड़े। तब इसी को बना लेते हैं कुकर में। तो मैं कुकर में ऑयल डाला है, तो सरसों का ऑयल लिया है, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। 1-1.5 चम्मच के करीब बटर डाला है, 1 चम्मच डाला है मैंने जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया गोल्डन होने तक अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। तो प्याज भी हमारे भुन के तैयार हो गए। तब इसमें डालते हैं हमारी पाव भाजी की जान पेस्ट, जो हमने रेड कलर का बना के तैयार किया था। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से पेस्ट को भी पका लेंगे, टमाटर की प्यूरी को भी। तो आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। इससे काफ़ी अच्छी हमारी भाजी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से इसको पेस्ट को पका लेंगे। तब इसको मैंने ढक दूंगी 1-2 मिनट के लिए। मैंने इसको ढक के भी पका लिया है ताकि अच्छे से टमाटर ऑयल छोड़ दे और एकदम जाली जाली वाला टमाटर पक के तैयार हो जाए। तब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर। 1 चम्मच फिर से डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि हमारी ग्रेवी का एकदम परफेक्ट वही रेड कलर वाला आए, जो हम ठेले वालों के खाते हैं, होटल वगैरह में खाते हैं, उस तरह का ही आएगा। आधा चम्मच करीब डाला इसमें हल्दी, 1/4 चम्मच डाला इसमें गरम मसाला। तो बस यही मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसालों को पका लेंगे बढ़िया से। अगर आप इसमें सूखा सूखा लगे तो थोड़ा 2-4 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे हमारी सब्जियां, मटर, आलू, लौकी वगैरह सभी डाल देंगे, शिमला मिर्च वगैरह सबको इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। तो देखिए सारी सब्जियां मैंने 1-1 बाउल के करीब ही ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास और भी सब्जियां, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च और कलर की है वो भी डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं आप इसमें आप बीट रूट भी डाल सकते हैं। जब हमने पेस्ट बनाया था तब आप इसमें बीट रूट भी डाल सकते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा, उससे भी और बढ़िया कलर आ जाएगा आपकी ग्रेवी का। तब मैंने लास्ट में डाला है बैंगन काट के, तो लास्ट में ही काटे तुरंत ताकि काला ना पड़े। तो अब इसमें डाला है मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक, और 2 से 2.5 कटोरी के लगभग मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे, मैंने 5 सीटी आने तक इसको लगा दिया है ढक्कन। तो अच्छे से पक के तैयार हो गई, इसको मैश कर लेंगे। मुझे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, उसी पानी में पक के तैयार हो गई है। तो वापस से दूसरा पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। तो इसमें लगाते तड़का, थोड़ा सा बटर डाला है 1 चम्मच के करीब। तो अच्छे से गर्म कर लेंगे, मेल्ट करके अच्छे से बटर को। तब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहे तो लंबी तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, साबुत वाली। तो मैंने बारीक काट लिया चॉप अच्छे से। अब बारीक काटा हुआ धनिया, बस इसी चीज़ का हम इसमें तड़का लगाएंगे। जीरा वगैरह आप इसमें ऐड ना करें, जीरा हमने पहले ही ऐड कर दिया है। तो तड़का मैंने डाल दिया हमारी भाजी में। तो ये देखिए परफेक्ट एकदम शानदार भाजी हमारी बन के तैयार हो गई है। तब हमारे सेक लेते हैं पाव। तो एक वापस पैन में डाला है मैंने बटर, 1 चम्मच डाला है इसमें पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी डालूंगी इसमें भाजी डालने से हमारी परफेक्ट पाव बन के तैयार होंगे। ठेले वगैरह वाले तो तवे पे उसी में भाजी बनाते हैं, तो उसी में पाव सेक देते हैं, तो उससे उनकी अच्छे से कोट हो जाती है। तो हमने इसमें थोड़ी सी भाजी डाल दी है, ऊपर से डाला है बारीक कटा हुआ धनिया। तो देखिए राउंड राउंड करके इनको सभी को सेक लेंगे पाव को। तो झटपट से हमारे पाव भी सेक के रेडी हो गए। तो हमारी भाजी को निकाल लेते एक बाउल में। तो शानदार, टेस्टी और लाजवाब हमारी भाजी बनके तैयार है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें नींबू का रस। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे नींबू के रस को। तो ये लीजिए टेस्टी सी हमारी भाजी बनके तैयार है। ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे बारीक कटी हुई धनिया की। थोड़ा सा डालेंगे इसमें बटर। तो बटर के बिना तो भाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो आप बटर ज़रूर से ऐड करें ऊपर से।
तो अब सारों कर लेते, एक लेंगे प्लेट, उसमें डालेंगे भाजी। तो किस किस को पसंद है पाव भाजी खाना, तो हमारे घर में तो काफ़ी क्वांटिटी में बनाई जाती है, हर संडे सैटरडे को हम बना ही लेते हैं, तो काफ़ी पसंद करते हैं बच्चे वगैरह। तो ये देखिए पाव भी मैंने रख दिया इसमें सेक के, 2 रखी मैंने तीखी वाली मिर्च, एक आधा रखा है नींबू, तो जिसको पसंद है ऊपर से नींबू डाल लेगा। तो ये लीजिए, और मैंने बटर लगा दिया इसमें। तो टेस्टी सी हमारी भाजी की थाली बनके तैयार है। तो अब होटल पे जाना या ठेले पे जाकर मत खाइएगा, एकदम फ्रेश और टेस्टी शुद्धता से आप घर पे ज़रूर से बनाएं। वो भी इजी तरीका है, काफ़ी इजी है, बहुत ही जल्दी आपकी पाव भाजी बनके तैयार हो जाएगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड या अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।